अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं रमज़ान में बोल की सहर ट्रांसमिशन में। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इंशाअल्लाह ताला 17वां रोज़ा जो है वो इख्तियार करने जाएंगे। ये सहर जब इख्तिताम होगी तो मैं हूँ आपका मेज़बान फ़हीम खान और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है किरण नाज। हम दोनों की जानिब से आपको अस्सलाम वालेकुम। और आज का दिन जो है वो बड़ा ही ख़ास है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि बचपन में मैंने एक बात सुनी थी किरण, कि मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। जब मेरे बचपन के दिन थे चाँद पे परियां रहती थी, तो चाँद पे परियां रहने की विश हम किया करते थे कि काश हम भी जाके चाँद पे देख सकें। तो हमने बड़ी विशेस की, पर इस किस्म की जो है वो ख्वाहिशें पूरी नहीं होती थी। कुछ माली असबाब की वजह से पूरी नहीं होती थी, चाँद पे जाने वाली नहीं, बाकी दीगर जो है कुछ हालात की वजह से पूरी नहीं होती थी। माशरे में हमारे कुछ ऐसी वजूहत हैं कि बच्चा एक नहीं होता बल्कि 5-6 जब हो जाते हैं तो ख्वाहिशात ख़त्म हो जाती हैं। तब एक ऐसा तबका जो जिसमें दीगर बच्चे जो हैं वो जब ज़िंदगी से लड़ाई कर रहे हों और अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ाई कर रहे हों, और फिर उनकी कोई ख्वाहिशात हों, उनकी कोई विशेज़ हों और वो चाहते हों कि वो पूरी हो जाएं, तो ऐसा सिर्फ एक ही इदारा पाकिस्तान में पाया जाता है। इंटरनेशनली ये इदारा काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से बिलखुसूस मैं बात करूँगा कि यहाँ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है और आज हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे स्टूडियो में वो शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने ये इदारा पाकिस्तान में कायम किया। मेक अ विश के नाम से मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले तो आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, मेक अ विश, इसका ज़रा ये आपने क्यों बनाया? मेक अ विश का मतलब, और फिर मतलब तो लग़वी मायना तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन यकीनन उसके पीछे आपका एक मकसद होगा, तो इस मकसद के बारे में ज़रा बताइए। देखिए, मेक अ विश एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया के 60 ममालिक में है और पाकिस्तान इसका एफिलिएट मेंबर है। और वो बच्चे जो टर्मिनली इल होते हैं उनकी जो भी मोस्ट चेरिश विश होती है वो ये इदारा पूरा करता है। अभी 13 साल से हम पाकिस्तान में हूँ और मैं फाउंडिंग प्रेसिडेंट हूँ और हम कोई 13,000 के करीब विशेस पूरी कर चुके हैं। इसमें से कई बच्चे आज हमारे दरमियान नहीं हैं, मगर हमें खुशी ये है कि ये बच्चे कोई हसरत या ख्वाहिश लेके नहीं गए और दुनिया से रुखसत होते वक्त इनके चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट थी, और वो मुस्कुराहट थी कि जो दिल में छुपी एक ख्वाहिश थी वो इस इदारे ने उनको पूरा किया। सर, लोग मुख्तलिफ नौकरियां करते हैं, मुख्तलिफ जॉब्स करते हैं, उनके पास बड़े बड़े इदारों के बड़े बड़े डेजिग्नेशन होते हैं, लेकिन आपके पास एक ऐसा इदारा है माशाल्लाह 13 साल से आप उसके लिए काम करें। आपने क्या नीयत थी आपकी, क्या सोचा था आपको, किस तरह से इसको लेकर चल रहा है? देखिए, जब इस इदारे के बारे में मेरी वाइफ की जो डेथ हुई थी कैंसर से हुई थी, तो जब मैं उनकी कीमो हो रही थी तो वहाँ पे मेक अ विश के लोगों से मिला इंग्लैंड में। तो मुझे पहले इसका इल्म नहीं था कि ये इदारा दुनिया में ऐसा भी है जो विशेस को पूरी करता है। और बाद में फिर उन्होंने भी डिसाइड किया कि अगर मैं बेहतर होंगी, तबीयत अच्छी हो जाएगी तो मैं जाके करूँगी, बट अल्लाह को ये मंजूर नहीं हुआ। एंड देन वी ब्रॉट मेक अ विश। तो शुरू में तो इन्होंने आने से हमको इनकार कर दिया, और मैं कभी नहीं भूलूंगा एक ईमेल आई कि पाकिस्तान इज़ नॉट ऑन आवर मैप। तो उन्होंने कहा कि CSR पाकिस्तान में ना होने के बराबर है। आप इदारे की ये फ्रेंचाइज जब पाकिस्तान लेंगे तो बच्चों की विश को पूरा नहीं कर पाएंगे और उसमें कंप्रोमाइज़ करेंगे। और किरण, आपको सुन के बड़ी हंसी, आपको ताज्जुब होगा कि पाकिस्तान को 2 बार यूनिक विशेस के ऊपर, जैसे बच्ची जवेरिया बैठी है इसकी विशेस पे, हमें बेस्ट एफिलिएट 60 कंट्री में 2 बार वो मिला है। और आज ये जो पाकिस्तान को एफिलिएशन देने को तैयार नहीं थे, मैं इनके इंटरनेशनल बोर्ड का हिस्सा हूँ जो 10 आदमी होते हैं पूरी दुनिया से जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि यूरोप में जो विशेस आ रही हैं वो आती हैं जी, हमें ज़्यादातर डिज्नीलैंड जाना है, मगर हमारी जो विशेस हैं वो इतनी मुख्तलिफ हैं और यूनिक हैं। तमाम विशेस ये नहीं है कि मुझे कुछ लेना है, इसमें यह है मुझे उम्रे पे जाना है, मुझे आर्मी का हिस्सा बनना है, मुझे जी कुछ स्टार से मिलना है, सेलिब्रिटी से मिलना है, और ऐसी ऐसी विशेस आती हैं कि आपके दिल जो है वो धड़क जाता है। और हमने अभी देखा, और ये अक्सर देखते रहते हैं मिर्ज़ा साहब के जब आप विशेष बच्चों की पूरी करवा रहे होते हैं तो वो सोशल मीडिया पर तो आती ही हाईलाइट होती हैं। जैसा कि आपने बताया कि अब 60 ममालिक में पाकिस्तान को 2 मरतबा ये हासिल है कि डिफरेंट विशेष जो है वो पूरी करवा दी गई हैं। आपने बच्चों को जो है वो इंडिया ले जाके सलमान खान से भी मिलवाए, जॉन सीना से भी जो है वो बड़े रेसलर से मुलाकात, मलाला यूसुफजई से भी, जी बिल्कुल, मलाला यूसुफजई से मुलाकात करवाए। और सबसे अच्छा और सबसे मुनफरिद जो हमें लगा है वो है जवेरिया की विश। जवेरिया से हम बात करना चाहेंगे। जवेरिया, अस्सलाम वालेकुम। जवेरिया, ये आपने कैसे ये सोचा था कि आपकी फैमिली में कोई आर्मी में है, या आपको ये जज्बा कैसे आया कि आपने
आर्मी ज्वाइन करनी है और आपको कैप्टन का रैंक मिला था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से, और आप अभी तक जो है वो माशाल्लाह आर्मी स्कूल में ही जो है वो पढ़ भी रही हैं। कैसे ये विश कैसे आई आपके जहन में? हमारे ख़ानदान में कोई आर्मी में तो नहीं है, लेकिन मैं बचपन में टीवी में परेड वगैरह देखती थी तो मेरे अंदर एक ख्वाहिश थी कि मैं आर्मी सोल्जर बनूं। और मैंने फिर हॉस्पिटल में मेरा इलाज भी हुआ था, मुझे हॉटकिन लिम्फोमा था। तब मैंने सर इश्ताक बेग से अपनी विश का इजहार किया और इन्होंने मेरी विश पूरी की। फिर हम लाहौर गए, नेपियर लॉजिस में हमने स्टे किया। फिर उसके बाद हम आर्मी म्यूज़ियम लाहौर गए। मेजर सयाम सर ने हमें वहाँ पे बहुत अच्छा गाइड किया टैंक्स के बारे में और वॉर के बारे में। परेड के वक्त क्या फीलिंग थी जवेरिया, जब परेड आपको जो है वो एक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था बाकायदा तौर पर, उस वक्त क्या फीलिंग थी, क्या जज्बा था? AK-27 पर जब हमें गार्ड ऑफ ऑनर मिला तो एक अपने आप को इतना फ़ख्र से बुलंद यानी सर बुलंद हो रहा था कि जैसे मैं चांद पे बैठी हूँ इस वक्त। और अब आगे क्या प्लान है, क्या सोचती हो? अब आगे सर्व करना है आगे इंशाल्लाह? जी इंशाल्लाह। क्या कुछ ख्यालात हैं, कुछ सोचती हो? जब दुश्मन को देखती हो, जब दुश्मन की नीच हरकतें देखती हो तो क्या सोचती हो? कोई मैसेज देना चाहोगी मोदी को या फिर उनके हवारियों को या जो उनके टुच्चे होते हैं ना, उनको कोई मैसेज देना चाहती हो कि हमारा बच्चा मूजी मर्द से भी लड़ रहा हो तो इस यूनिफॉर्म की इज्जत, इस यूनिफॉर्म का वक़ार जानता है और चाहता है कि इस यूनिफॉर्म को पहनकर आर्मी के लिए सर्व किया जाए, इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए सर्व किया जाए? मोदी जी को मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अपनी गंदी निगाहें हमारे मुल्क पे ना डालें, क्योंकि हमारा बच्चा इतना ताकतवर है कि आप लोग की नस्लें तबाह कर सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीशान आज हमारे साथ हैं और मिर्ज़ा साहब जीशान की जो है वो आज विश पूरी होने वाली है कोई? हाँ जी, जीशान जो हैं वो थैलेसीमिया मेजर के अंदर हैं। उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आजकल ये बच्चे ब्लड के बड़े मुश्किलात का शिकार हैं क्योंकि ब्लड इनको नहीं मिल रहा। और जब हमने इनसे मुलाकात की तो इनकी विश थी, जनाब वो आप इनसे ख़ुद पूछें। उससे पहले मैं बोल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज आप लोगों ने इनकी विश अडॉप्ट की है और आज बोल जो है आप लोग अपने हाथों से इनको सरप्राइज देंगे। सर बोल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वसीला बनाया है इनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। इन ख्वाहिशात को पूरा करने का जिम्मा तो बेसिकली जो है वो आपने उठाया है, मेक अ विश ने। लेकिन जीशान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या विश थी आपकी आज, ज़रा बताएं हमें। मेरी विश थी मेरे लिए बैटरी वाली गाड़ी। रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी? जी। बैटरी वाली गाड़ी जो होती है? जी। ओहो हो, तो वो इश्तियाक अंकल तो कह रहे हैं कि वो आज नहीं देंगे आपको, मना कर रहे हैं? देख ली है ना? अब आप, हाँ उन्होंने तो बताया कि वो तो नहीं दे रहे। अच्छा। उन्होंने कहा बोल दे रहा। आज ही चाहिए आपको? आज ही चाहिए? जी। पक्का? आज तैयारी करके आए जी, गाड़ी में जाएंगे? गाड़ी में जाएंगे। लाएं भाई इनकी गाड़ी लेकर आए, लाइए जी इनकी गाड़ी लेकर आए जी। अभी लेकर आते हैं आपकी सवारी और उस सवारी में जो है वो हम आपको सवार करवाते हैं। कैसे आपको शौक आया गाड़ी? क्या बचपन से गाड़ी चलाने का शौक है? जी। बड़ी वाली गाड़ी चलाई है कभी? बड़ी वाली? बड़ी वाली नहीं चलाई। छोटी वाली चाहिए अपनी गाड़ी। मुझे लेके चलोगे साथ? इसमें एक सीट है। वाह आ गई आपकी गाड़ी। जीशान साहब की और गाड़ी आ गई इन्होंने है। जनाब कलर भी बतलाया था कि रेड कलर होना चाहिए। कलर चलिए भाई की बैठ गाड़ी। के तो दिखाएं बैठ हमें जाएं, गाड़ी बैठ में के अपनी। दिखाइए हाँ जनाब। हाँ हाँ, माइक अपनी रख दें, अब गाड़ी में आपने बैठ बस के गाड़ी दिखाएं। चलानी है अपनी, आराम से बैठे। और ये गाड़ी जो है इसी गाड़ी में अब आपने घर जाना है, ठीक है ना? लेकिन इस गाड़ी को गाड़ी में रख के घर जाना है, चला के नहीं जाइएगा, अभी लाइसेंस नहीं है आपके पास। वाह माशाल्लाह, सर, बहुत आप अच्छे लग रहे बड़ा हैं काम आज। कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल जलाल इसका अजर आपको दे। Thank you. और तमाम वो लोग जो ऐसा कुछ करना चाहते हैं, लोगों की ख्वाहिशात हैं, वो चाहते हैं कि लोगों के लिए आसानी का बाइस बने, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड में निकल कर ये काम कर रहे हैं। आप कुछ मैसेज देना हाँ, चाहेंगे? एक मैसेज भी दूंगा जी। हमारी मेक ए विश की वेबसाइट है www.makeawish.org.pk। इसमें हमारे कोई 100 के करीब ऐसे बच्चों की ख्वाहिशात अभी तक मौजूद हैं जो अपनी ख्वाहिशात का पूरा होने का इंतज़ार कर रहे हैं। आप जाइए, उसमें से कोई विश भी आपके हार्ट को टच करती है, आप उसे अडॉप्ट कर सकती हैं। और हम वो ये बहुत बड़ी बड़ी विशेस नहीं हैं। कुछ विशेस तो ये हैं एक बच्चियों की, मुझे डॉल और डॉल हाउस चाहिए, और फिर वो बड़ी विशेस भी होती हैं, जैसे जवेरिया ने हमें बड़ा उसमें डाला था कि जनाब मुझे तो बस आर्मी में जाना है। तो वो विशेस को आप अडॉप्ट कर सकते हैं, हम बच्चे से आपको कनेक्ट कर देंगे और आप यकीन करें कि इतनी आपको खुशी महसूस होगी, क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए तो सब कुछ करते हैं। जब दूसरों के बच्चों के चेहरे पे खुशी लाएंगे तो आपको खुद इस चीज़ का बहुत खुशी महसूस होगी। और किसी ने खूब कहा है
कि जब आप दूसरों को खुशी देंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह भी आपके चेहरे पे खुशी लाएगा। बेशक बेशक मिर्ज़ा साहब, थैंक यू सो वेरी मच। माशाल्लाह से जो काम आप कर रहे हैं, अल्लाह करे कि आपकी वेबसाइट पर जाकर जो बच्चे हैं जिनका आपने जिक्र किया कि 100 के करीब बच्चे हैं, उनकी ख्वाहिशात को पूरी करने की तौफीक अल्लाह हमें भी दे, उन लोगों को भी दे। और फ़हीम, उसके साथ साथ ये जो महीना चल रहा है, जी, जी। रमज़ान का महीना, यहाँ तो जो भी कुछ मिलता है वो डबल ट्रिपल होकर 70 गुना मिलता हो जाता है 70 जी, गुना हो फर्ज जाता है। 70 गुना हो जाता है, तो रमज़ान चल रहे हैं, फर्ज बन ज़रा जाता है। जाइए उस वेबसाइट पर, उन बच्चों की जाकर अगर कोई ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, उन बच्चों को भी खुश कीजिए ज़मीन पर और ऊपर। अल्लाह मिर्ज़ा साहब, यहाँ मेरा वादा है आपसे कि मैं आज इस वेबसाइट एक पे विश जरूर हमने जाने वाला आपके हूँ नाम, और दोनों एक के विश- नाम एक एक विश जो है वो आपने एक बच्चे की विश अडॉप्ट करनी है और आपने किसी बिल्कुल, बच्चे की। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये वादा है आपसे। ये थैंक वादा यू होगा। सो मच। पुरनूर सहर और जिक्र खुदा, नबियों की मदह सराई। पैगाम सुना ऐबाद सबा, पुरकैफ साथ आई। पोशीदा है ईमान की राह, अल्लाह की किताब मुक़द्दस में। बस गौर व फिक्र का दर है खुला, हिकमत से सजी इस महफिल में। है लब पे दुआ जिदनी इल्मा, रोशन ही रहे ये सारा जहां। रिमझिम रिमझिम रहमत की घटा, हर एक ने हिदायत पाई। नेमत और बरकत से सजा, इफ्तार और सहर का दस्तरख्वां। नन्हे फूलों ने मिलके कहा, आज रोजा कुशाई है। रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमज़ान में वो। रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात रमज़ान में बोल, फ़हीम खान और किरण नाज के साथ रोज़ाना सुबह 3 बजे सहर ट्रांसमिशन और शाम 5:30 बजे अफ्तार ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।